श्री आनंद गोपाल महिंद्रा, व्यापार एवं उद्योग। महिंद्रा ग्रुप के हेड आनंद महिंद्रा को देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से 8 नवंबर को सम्मानित किया गया, लेकिन वो इसके लिए खुद को एलिजिबल नहीं मान रहे हैं और ये बात उन्होंने ट्वीट करते हुए भी लिखी। तुलसी गौड़ा की फोटो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, इस सरकार ने पद्म पुरस्कार पाने वाले लोगों की कैटेगरी को लेकर काफी वक्त से बाकी रहे बदलाव को पूरा किया है। अब जमीनी स्तर पर सोसाइटी में सुधार करने वाले लोगों पर जरूरी ध्यान दिया जा रहा है। मैं वास्तव में खुद को उनकी कैटेगरी में शामिल होने के लिए योग्य महसूस नहीं कर रहा था। आज देश की टॉप 10 कंपनियों में शुमार महिंद्रा ग्रुप की अगर बात करें तो वो 70 सालों से लगातार काम कर रही है। 100 से ज्यादा ऐसे देश हैं जहां महिंद्रा ग्रुप का काम फैल चुका है। 150 से ज्यादा कंपनियां महिंद्रा ग्रुप के अंडर में आती हैं। 2.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारी महिंद्रा के साथ काम कर रहे हैं। महिंद्रा की थार से लेकर महिंद्रा के ट्रक इंडियन मार्केट में उसकी वैल्यू खुद ब खुद दिखाते हैं, लेकिन महिंद्रा की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। महिंद्रा एंड महिंद्रा बनने की कहानी बिल्कुल अलग है। दरअसल वो साल 1945 था जब लुधियाना में जगदीश चंद्र महिंद्रा और उनके भाई कैलाश चंद्र महिंद्रा ने अपने दोस्त मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर स्टील का कारोबार शुरू किया। कंपनी का नाम रखा गया महिंद्रा एंड मोहम्मद कंपनी, जिसे आज आप महिंद्रा एंड महिंद्रा के नाम से जानते हैं। गुलाम मोहम्मद की हिस्सेदारी बहुत कम थी, लेकिन महिंद्रा ने कंपनी का नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद ही रखा, जिससे गुलाम मोहम्मद को किसी भी तरह की हीन भावना का एहसास न हो। लेकिन साल 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए विभाजन के बाद मलिक गुलाम मोहम्मद ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। केसी महिंद्रा और जेसी महिंद्रा के लिए चौंकाने वाली बात थी, लेकिन मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान गए। उन्हें पाकिस्तान का वित्त मंत्री बनाया गया। जेसी महिंद्रा ने शुरुआत से ही मेहनत की और अपनी मेहनत से अपने छोटे भाई केसी को पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज भेजा था, और ये बात उनकी आगे जाकर काम आई, क्योंकि अमेरिका में पढ़ाई करने के साथ ही केसी कुछ समय के लिए नौकरी भी करने लगे थे। दोनों भाइयों ने हिम्मत नहीं हारी और कंपनी को इस हालत से भी आगे ले जाने का फैसला किया। लेकिन बात यहाँ अटकी जब कंपनी का नाम पहले से ही M&M था, जो रजिस्टर्ड था, और दोनों भाई इस स्थिति में नहीं थे कि वो कंपनी का नाम चेंज कराएं। दोनों भाइयों ने ट्रिक सोची और कंपनी का नाम M&M रखा, लेकिन उसमें से मोहम्मद हटा दिया और कंपनी का नाम अब कर दिया महिंद्रा एंड महिंद्रा, यानी कि दोनों भाइयों का महिंद्रा अब उसमें शामिल हो गया। मलिक गुलाम मोहम्मद जो पाकिस्तान चले गए थे, उनका मोहम्मद कंपनी से हट गया। महिंद्रा भाई कुछ नया करना चाहते थे, कुछ नया रिवॉल्यूशन करना चाहते थे। केसी महिंद्रा जो अमेरिका पढ़ने गए थे, उन्होंने वहां पर एक जीप देखी थी और 1947 में उन्होंने ठाना कि भारत में भी जीप का प्रोडक्शन वो शुरू करेंगे। स्टील का कारोबार था ही, तो उसी कारोबार से उन्होंने जीप बनाने का फैसला किया। अपने साथ जुड़े हुए इंजीनियर्स का साथ लिया। जगदीश चंद्र महिंद्रा भी खुद इंजीनियर थे, उन्होंने जीप बनाने के लिए काफ़ी सारा योगदान दिया। अब अगर आनंद महिंद्रा की बात करें तो आनंद महिंद्रा एक बड़े उद्योगपति घराने में पैदा हुए, क्योंकि महिंद्रा का कारोबार चल चुका था और वो एक अच्छे खासे एस्टेब्लिश कंपनियों में गिने जाते थे। लेकिन आनंद महिंद्रा जब कंपनी में आए तो उस समय कंपनी को आगे बढ़ाना एक बड़ा चैलेंज था, और आनंद महिंद्रा का जो चैलेंज था वो केवल कंपनी को एक सेक्टर में न रखकर दूसरे अन्य सेक्टर्स में लेकर आना था, जो आनंद महिंद्रा ने किया भी। आनंद ने अपनी ग्रेजुएशन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पूरी की थी और आगे MBA भी उन्होंने हार्वर्ड से किया था। 1991 में आनंद महिंद्रा M&M ग्रुप में नए डिप्टी डायरेक्टर बने और एक कंपनी यानी ग्रुप की एक कंपनी में वो पूरा काम देखने लगे। ये साल बड़ा अहम था, देश में प्राइवेटाइजेशन हुआ था और आनंद महिंद्रा ने इसका पूरा इस्तेमाल किया। आनंद महिंद्रा 1997 में ग्रुप में MD बन गए। आनंद महिंद्रा की पढ़ाई के दौरान जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो आगे चलकर काम भी आई। आनंद महिंद्रा और बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के हेड एक साथ पढ़े थे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट शुरू करने को लेकर बिल गेट्स इतने डेडिकेटेड थे कि उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था। लेकिन जब बिल गेट्स पहली बार 1997 में भारत आए, तब उन्होंने आनंद महिंद्रा के साथ मुलाकात करी। लेकिन आनंद महिंद्रा ने बताया कि ये मुलाकात सिर्फ एक दोस्त के रूप में नहीं थी, बल्कि
बिजनेस को लेकर भी थी। आनंद महिंद्रा साफ तौर पर ये लगातार कहते रहे कि नए बिजनेस में उतरे बगैर ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर ले जाना मुमकिन नहीं है और इसीलिए उन्होंने देश की ऑटो इंडस्ट्री को भांपते हुए एक नए तरह का बिजनेस शुरू किया और उन्होंने ट्रैक्टर से ज़्यादा फोकस किया ऑटो इंडस्ट्रीज पर, यानी कि गाड़ियों के बिजनेस पर। साल 2000 में बोलेरो गाड़ी लॉन्च हुई और आज भी मार्केट में उसका दबदबा कायम है। ग्रामीण अंचल के क्षेत्र में खास तौर पर हम देखते हैं कि बोलेरो गाड़ी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी कि बीते 21 साल से गाड़ी अपना एक तरह का मार्केट पूरा कायम करे हुए है। महिंद्रा ने साल 2002 में भारतीय बाजार के लिए स्कॉर्पियो नाम से अपनी पहली एमयूवी यानी कि मल्टी यूटिलिटी व्हीकल लॉन्च करी, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अब भी स्कॉर्पियो की जो पॉपुलैरिटी है उसमें कोई कमी नहीं आई है। साल 2018 में जावा जो एक टू व्हीलर है उसको इंडियन मार्केट में महिंद्रा ने वापस किया। ये रॉयल इनफील्ड की टक्कर की टू व्हीलर है जिसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। साल 2020 यानी कि वो वक्त जब महिंद्रा ने थार को लॉन्च किया और थार वो गाड़ी जिसको लेकर आज भी पॉपुलैरिटी बनी हुई है। सबसे ज़्यादा चर्चित गाड़ियों में अगर हम बात करेंगे तो थार ही आती है और थार का जो पॉपुलैरिटी लेवल अगर हम देखेंगे तो वो इस बात को लेकर है कि उसकी वेटिंग साल भर है, यानी कि अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो एक साल कई बार वेटिंग पर गाड़ी को डाला जा रहा है। इसके साथ ही आनंद महिंद्रा ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अलावा टेक इंडस्ट्री और आईटी सेक्टर में खासा योगदान अपना दिया है। वो टेक इंडस्ट्री और आईटी को काफ़ी अच्छे से समझते हैं और वो देखा है कि हमने कि किस तरह से उन्होंने टेक इंडस्ट्री में अपना जो बिजनेस है उसको ग्रो करवाया। इसके साथ अभी जो आनंद महिंद्रा ग्रुप के लिए कर रहे हैं उसमें खास तौर पर देखा जाता है वो कृषि व्यवसायों के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। अलिका और दिव्या जो आनंद महिंद्रा की बेटियां हैं वो महिंद्रा ग्रुप के लिए भी काम कर रही हैं और काफ़ी ज़्यादा जो बिजनेस है महिंद्रा ग्रुप का वो संभालती हैं। आनंद महिंद्रा काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर, वो ट्विटर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। पद्म भूषण मिलने के साथ ही आनंद महिंद्रा का एक वीडियो महिंद्रा ग्रुप के यूट्यूब चैनल से शेयर किया गया जिसमें खास तौर पर आनंद महिंद्रा की वो बातें ली गई जिसमें वो क्लाइमेट चेंज को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। वो ये बात कह रहे हैं कि हम अपने फ्यूचर को क्या देना चाहते हैं इसको लेकर हमें सोचना होगा। और वाकई जो इस तरह का क्लाइमेट चेंज की बात पूरे दुनिया भर में हो रही है उसमें आनंद महिंद्रा ने कहा कि पेरिस एग्रीमेंट को लेकर जिस तरह के भारत के वादे हैं उसमें महिंद्रा कंपनी अपना पूरा योगदान देगी और अपने टारगेट ज़रूर फुलफिल करेगी।